हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई होली स्पेशल सीरीज़ में मैं आपके साथ एक और नया वीडियो लेकर के आ गई हूँ। ये है आलू के चिप्स का। तो भाई होली आने वाली है और आलू के चिप्स और पापड़ तो होली पे बहुत बनते हैं और कई घरों में तो ये इतना ज़्यादा बनते हैं कि साल भर तक स्टोर करके रखे जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू की चिप्स घर पर आपको कैसे बनानी है। तो अगर आपको भी आलू की चिप्स नहीं बनानी आती तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो आलू की चिप्स बनाने के लिए यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 5 किलो आलू लिए थे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल मेरे घर में आलू के चिप्स बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखती हूँ। तो आलू को इस तरह से छील करके बिल्कुल साफ़ करके आपको रख लेना है। अब आपको यहाँ पे एक आलू की चिप्स का स्लाइसर लेना है, यानी कि जिससे आप चिप्स को निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने कुछ चिप्स बना ली हैं। आप देख रहे हैं कितनी पतली है कितनी मोटी है। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो स्लाइसर आप देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो उसका ब्लेड कुछ ज़्यादा मोटा निकले, यानी कि आपकी जो चिप्स कट करके आए वो थोड़ी मोटी हो, और ऐसा ना हो कि वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चिप्स को कट करे। तो इस तरह से जब आप चिप्स को स्लाइसर की मदद से निकाल लेंगे तो इस तरह से आपको पानी में इसको रखना है। तो पानी में रखते वक़्त आपको ध्यान रखना है कि पानी थोड़ा गंदा हो जाता है, क्योंकि जब आलू की चिप्स इस तरह से आप स्लाइसर की मदद से निकालते हैं तो इसमें स्टार्च निकलता है, तो पानी थोड़ा धुंधला हो जाता है। तो इस पानी को आपको चेंज कर देना और बिल्कुल साफ़ और नीट एंड क्लीन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर में अपनी चिप्स को डिप करके रखना है। तो जब तक के लिए आपको भगोने में पानी गर्म करने रखना है, तब तक आप इसमें चिप्स को इसको पानी में ही रखेंगे, वरना ये काली पड़ जाएँगी। तो देखिए यहाँ पे 5 किलो चिप्स थी जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस करके रख लिया है। अब हम एक भगोने में पानी चढ़ाएँगे और उसमें सेंधा नमक डालेंगे। तो सेंधा नमक यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि चिप्स जब जाती हैं तो वो नमक को थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब करेंगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जब हर बार हम चिप्स इसमें डालेंगे तो थोड़ा-सा नमक ऐड करते जाएँगे। तो नमक मैंने सेंधा नमक ऐड किया, इसका रीज़न ये है कि ये चिप्स हम फिर व्रत में भी यूज़ कर पाएँगे। अगर आप नॉर्मल नमक डालेंगे तो उसको आप व्रत में नहीं यूज़ कर पाएँगे। साथ ही साथ चिप्स को बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा मूँगफली का तेल भी डाला था। तो थोड़ा-सा पोर्शन मैं चिप्स का डाल रही हूँ। तो जब पानी में बॉयल आ जाए तभी आपको चिप्स इसमें डालनी है और मात्र 1 से 2 मिनट के लिए इसको बॉयल होने देना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक इसको बॉयल करेंगे तो चिप्स बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएँगी और फैलाते वक़्त ही बिल्कुल टूटने लगेंगी। तो बस 1 से 2 मिनट में ही आपकी चिप्स बिल्कुल बन कर के रेडी हो जाएँगी। इससे ज़्यादा आपको चिप्स को नहीं पकाना है। तो बस 1 से 2 मिनट हो गए हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये चिप्स हो गई हैं। बहुत ही हल्का-सा इसको हमको पकाना होता है और ये चिप्स बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई हैं। तो इस स्टेज पे आपको चिप्स को एक बड़ी सी छन्नी में निकाल लेना होता है। ज़्यादा देर तक अगर आप इसी गर्म पानी में चिप्स को रखेंगे तो ये बिल्कुल टूटना शुरू हो जाएँगी। तो चलिए इसको एक बड़ी सी छन्नी पे हम निकाल लेते हैं। तो छन्नी में निकालने के बाद भी चिप्स काफ़ी गर्म रहती हैं, क्योंकि ये तुरंत-तुरंत बॉयल किए हुए पानी से निकलती हैं, तो इनमें काफ़ी गर्माहट होती है, बहुत धुआँ निकल रहा होता है। तो आपको जब भी चिप्स को फैलाना है, तो उसे ठंडा करने के बाद ही फैलाना होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस छन्नी को पंखे के नीचे ले जा कर के रख दीजिए और इसके बाद क्या होगा, हवा से ये सारी चिप्स थोड़ी-सी ठंडी हो जाएँगी। जब ये थोड़ी-सी ठंडी होना शुरू हो जाएँगी, तब आप इसको पन्नी के ऊपर फैलाना शुरू करेंगे। तो देखिए चिप्स तो मैंने यहाँ पे छन्नी में निकाल दी है, उसका पानी भी निकल गया है। अब हमें इसको थोड़ा ठंडा करना है। तो चिप्स यहाँ पे थोड़ी देर हो चुकी है और ये थोड़ी-सी ठंडी भी हो गई हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी एक छोटी-सी पन्नी ली थी, उसके ऊपर मैं इस चिप्स के पोर्शन को फैलाऊँगी। तो अगर आपके पास पन्नी है, तो आप पन्नी के ऊपर भी फैला सकते हैं, और आपके पास पन्नी नहीं है, तो कोई बड़ी-सी चादर लेकर के उसके ऊपर भी फैला सकते हैं। फिलहाल मेरे घर में धूप आती तो है, बट 1 से 2 घंटे के लिए आती है। तो ये काम मैं क्या कर रही हूँ, रात के 11 बज रहे हैं, इस समय मैं चिप्स फैला रही हूँ। चूँकि आज मेरे पास बहुत सारा काम था, तो मैंने इस चिप्स को रात में फैलाया है और पंखे की हवा में रात भर सूखने दिया था। तो आपके घर में भी अगर धूप का कोई इश्यू होता है कि धूप प्रॉपर नहीं आती और आपको चिप्स को बनाने में दिक्कत है, तो आप इस तरह से रात में पंखे के नीचे इन सारी चिप्स को फैला दें। जब रात भर ये पंखे की हवा से सूख जाएँगी, तो सुबह जब आपके घर में 1 से 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भी अगर आपके घर में धूप आती है, तो उतनी देर में आप किसी डलिया में इसको रख कर के रख दीजिए और ये चिप्स बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा आपको इसको धूप दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे जो चिप्स बॉयल करके रखी थी उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और पंखे की हवा में रात भर के लिए सूखने के लिए हम रख देते हैं।
फिलहाल ये थोड़ा-सा पोर्शन था जिसे मैंने पन्नी के ऊपर फैलाया, यानी कि थोड़ी-सी चिप्स थी जिसे मैं पन्नी के ऊपर फैला रही हूँ, बाकी बची हुई चिप्स को मैं एक बड़ी-सी चादर के ऊपर फैला दी हूँ। तो इस तरह से आप भी, अगर आपके पास बड़ी-सी पन्नी नहीं है, तो आप कोई भी कॉटन की बेडशीट ले सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा वो बिल्कुल ही क्लीन होनी चाहिए। उसके ऊपर आप इन चिप्स को रात भर के लिए सूखने रख सकते हैं और ये जब सुबह उठेंगे आप देखेंगे कि अच्छे से ड्राई हो गई होंगी। क्योंकि अब वेदर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, यानी कि काफ़ी गर्मी आ गई है, तो ये पंखे की हवा में बहुत जल्दी सूख जाती हैं और जब ये थोड़ी सूख जाएँ तो आप इसको थोड़ी देर के लिए 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख दें, आपकी परफेक्ट चिप्स बन कर के रेडी हो जाएँगी। तो बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं दिखाना पड़ेगा और ये चिप्स बन कर के रेडी हो जाएँगी। तो इस तरह से आप भी चिप्स बना कर के देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए चिप्स ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह की हो जाएँगी। तो ये चिप्स तो बन गई हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी चिप्स अब मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से सारी चिप्स हो गई हैं। तो आप देखेंगे कि ये चिप्स बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। अब इसको फ्राई करने का टाइम आता है। तो फ्राई करने के लिए भी मैं आपको बताती हूँ, तेल को आपको गरम करना है। जब तेल बिल्कुल गरम हो जाए तो उसकी फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देना है। चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए इसको बंद भी कर सकते हैं और जब आपको चिप्स तलनी हो उसी समय आप गैस ऑन करिए और गैस की फ्लेम को धीमी करके आप चिप्स तलिए। इससे क्या होगा, आपके चिप्स जलेंगे नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा-सा चिप्स को भी तल के। तो यहाँ पे तेल गरम था लेकिन मैंने फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर रखा था और ये देखिए चिप्स बन गई हैं। तो इस तरह से आप भी चिप्स फ्राई कर लें और अपनी फैमिली को सबको खिलाएँ। तो चिप्स बनाना बहुत आसान है। घर पर इस तरह से चिप्स बना कर के हम रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती है और ये बड़ों की भी बहुत फ़ेवरेट होती है और होली पर तो इसको बनाना ज़रूर बनता है। तो आप भी जाइए इस तरह से चिप्स बना के देखिए और धूप का भी कोई टेंशन नहीं है, तो आपकी चिप्स तो बन कर के रेडी हो जाएँगी अगर आप इस तरह से बनाएँगे। तो मैंने तो अपने घर में इसकी प्रिपरेशन कर ली है, आप भी जाइए इसको बनाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।